साइंस के क्लास में आज का क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। हालांकि इसके नियम दो होते हैं, तो सबसे पहले हम इस प्रकाश के परावर्तन पर एक नज़र डालते हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो परावर्तित होकर दूसरे दिशा में चली जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिगर में हम लोग देख सकते हैं, इसके दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन के नियम हो गया, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखें। तो पहला उपयोग है हजामत बनाने में बड़े बड़े सैलूनों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जब हम लोग बाल दाढ़ी बनवाते हैं, आजकल का तो फैशन हो रहा है, औरतें सब भी जा रही हैं और ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप सेटअप कराती है, चाहे वो फेस का हो या बाल का हो, तो उसमें भी अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल रूप से भी हम लोग देखते हैं। सेकंड इसका यूज है, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, नाक तथा गले का निरीक्षण करते हैं। क्वेश्चन इसमें आता है कि डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ऐसे भी आ सकता है, तो हम लोग लिख देंगे कि अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी के अग्रदीपों के परावर्तक सतह के रूप में। गाड़ी के बगल में जहाँ ड्राइवर होते हैं, तो वहीं दे रहा है अग्रदीप, इसमें इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों बगल हम लोग अवतल उत्तल लिखकर बीच में लाइनिंग कर देंगे। देखते हैं, पहला है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है। यानी उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, वो छूते हैं हम लोग तो बाहर की तरफ उभार होता है, मतलब निकला हुआ होता है। पहला अवतल दर्पण में अब देखेंगे, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है। यानी इसका जो परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। दूसरा अंतर है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। देखिए, इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है।
इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, मतलब दूर से ही गाड़ियों को ये कैप्चर करके दिखाने लगता है कि ये गाड़ी आ रही है, इसलिए इसको मोटर गाड़ियों में यूज किया जाता है। इसका सेकंड है, इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफ़ी कम होता है। तीसरा अंतर है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, काल्पनिक होता है। और अवतल दर्पण में देखते हैं, इसमें वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण दोनों तरह के प्रतिबिंब को बनाता है। उसके चौथा अंतर है, यह दर्पण वाहनों में साइड मिरर के काम करता है, जो उत्तल दर्पण होता है। इस साइड मिरर में अभी हम लोग समझे हैं, उसमें काम करता है। अवतल दर्पण वाहनों के अग्रदीप में उपयोगी होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़ते हैं, उसी तरह है प्रकाश का के अपवर्तन का नियम क्या है। सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो प्रवर्तन के नियम हालांकि हम लोग हमेशा याद रखते हैं, और जब अपवर्तन कह देता है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं, इसके भी दो ही नियम होते हैं और सेम वही चीज़ है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक ही स्थिर अंक होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, साइन आई बाई साइन आर बराबर स्थिरांक। इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। अब इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से हम लोग देखते हैं कि इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। जैसे कि हम बताए हैं आप लोगों को कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, बस उतना ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और इसमें न लिखने की झंझट है और न याद करने की झंझट। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग बस कंटिन्यू सुनिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, आपके सीधे कॉन्शियस माइंड में सेटअप होते जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं। ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी तरंग, डी किरण। सही ऑप्शन होगा ए प्रकाश। प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रखने पर क्या बनता है। ए छाया, बी उपछाया, सी ए और बी दोनों, डी कुछ नहीं। सही ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। यानी प्रकाश स्रोत के सामने
किसी वस्तु को रखते हैं तो छाया भी बनती है और उपछाया भी बनती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया तब बनती है जब प्रकाश की किरणें ए सीधी रेखा में होती है, बी टेढ़ी रेखा में होती है, सी किसी दिशा में होती है, किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसका रिपीटेशन होते रहता है। ए कांच, बी पानी में, सी लोहा में, डी निर्वात में। सही ऑप्शन डी होगा निर्वात में। डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अभी पढ़े हैं ना इसी क्लास में, ऑब्जेक्टिव भी आ गया इसमें का। बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। सही ऑप्शन होगा ए अवतल, राइट आंसर। हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अभी इसको पढ़े हैं आप लोग, देखे हैं। चलिए बताइए। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी ए और बी दोनों। सही ऑप्शन सी होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ए प्रकाशपुंज, बी किरण पुंज, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों। इस प्रकार से आज क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलेंगे न्यू डेज में नए वीडियो के साथ। तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आसानी से इसको देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं और रिवीजन कंप्लीट करें। दैट्स ऑल।